देखिए, वजूहात तो कुछ नहीं है। हमारा एक मिशन है यूथ एक्शन कमेटी का, सब कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलना। उसी कड़ी में हम एक स्पोर्ट्स इवेंट करने जा रहे हैं, दंगल इवेंट, जो पिछले 12 साल से हम करवाते आ रहे हैं और तमाम चिनाब खिता के लोग उसका मज़ा लेते हैं। सबसे बड़ा पैगाम जो यहाँ से जाता है वो भाईचारे का जाता है, डेवलपमेंट का जाता है बदरवा में है, और नौजवानों को अवेयर किया जाता है इस खेल कूद के मैदान में। तो उसी कड़ी को निभाते हुए हमने आगे कैलाश यात्रा और जो हमारा यहाँ पे क्वड आ रहा है, एक मेला होता है हमारा मेला पट, उसके बाद हमने डेट निकाली है। तो हम ये दंगल करेंगे, बड़ी धूमधाम से करेंगे। तो इसी को लेके आज हम तमाम आवाम के सामने ये बात रख रहे हैं कि यूथ एक्शन कमेटी ने पिछले 12 साल से जो अच्छा दिखाने की कोशिश की, वही कोशिश इस बार भी हम कर रहे हैं कि आपके सामने कुछ अच्छा लाएंगे। और यूथ एक्शन कमेटी खाली दंगल तक महदूद नहीं है। यूथ एक्शन कमेटी यहाँ पे मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन, चाहे कोई भी आवाज हो, डॉक्टरों को लेके हो, सड़क, बिजली, मतलब हर एक चीज यूथ एक्शन कमेटी कोविड में अपने 2 साल दे चुकी है इंतजामिया के साथ और पुलिस के साथ। यूथ एक्शन कमेटी लोगों को खून देती है, वो आप हॉस्पिटल में पता कर सकते हो। हमारे नौजवानों के नाम लिखे हैं, वहां पे कॉल आती है और हमारा नौजवान दौड़ता है। हम दिखलावा नहीं करते, हम वीडियो नहीं बनाते। हमारा एक मकसद होता है कि हम काम करें, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सब जुड़े हैं। और इस कमेटी का एक ही मकसद है कि इस प्लेटफार्म से एक अच्छा दिखे, भाईचारे की मिसाल जाए और यूथ अवेयर हो। क्या क्या इस बार क्या क्या मैन अट्रैक्शन आपको पता है, 3 साल पहले हमने इंटरनेशनल दंगल का नारा दिया था। इस बार भी हमने इंटरनेशनल दंगल जो बोला है हम करेंगे और करने जा रहे हैं, जिसमें देवा थापा जो 2 साल पहले आया था वो भी आ रहे हैं। छोटा गनी के नाम से एक पहलवान वो आ रहा है। बड़े बड़े अच्छे पहलवान हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, और हमने नाइट शो भी रखा है इसमें। तो इंशाल्लाह अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। सारे लोगों का ताउन है, आप देख रहे हैं। हम सब के साथ जुड़े, हमारे साथ सारे जुड़े, हम सब बदरवाई एक हैं। तो कोशिश करेंगे अच्छा दिखाने की, इस बार अच्छा थीम दिखाने की और अच्छा करने की। बताया जा रहा है? देखिए, जैसे पिछले साल यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट आई थी फीमेल, जैसे तनु के नाम से, आपको पता होगा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नारा है कि बेटियों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाया जाए। तो हमारा मिशन भी यही है कि हमारी बेटी आज बेटों से कम नहीं है। जहां आज फाइटर जेट उड़ा रही हैं हमारी बेटियां, तो अखाड़े में भी वो नाम कमा रही हैं, गोल्ड मेडल ला रही हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम यहाँ पे लाएं, कुछ नया दिखाएं। 2 साल से आ भी रही हैं, लेकिन अगर एक बेटी उस वक्त एक किसी जेंट से लड़ती है तो वो एक जंग के बराबर होता है। तो हमें फख्र करना चाहिए, हमारी बेटियां भी आगे हैं। इससे हमारी बेटियां भी अवेयर हो जाएंगी। जो ताने लगाए जाते हैं बेटियां कुछ नहीं कर सकती है, तो बेटियों को इज्जत देनी चाहिए, यही हमारा मकसद होता है। ये ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया गर्दिश कर रही है कि आपने पिछले दंगलों में जो है पहलवानों तक जो है इनामात की रकम जो वो प्रॉपर तौर से नहीं पहुंचाई। क्या कुछ कहेंगे इन इल्जामात पे? देखिए, मैं इस पे तो चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन चलिए, हमें किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं देनी है। लेकिन आपको बताता चलूं कि हमारी दंगल में जिला इंतजामिया के सारे बड़े ऑफिसर्स आए थे 3 दिन, उनके हाथों हमने सबको इनाम दिलाए। अब देखिए, मुझे समझ नहीं आती है क्या कि इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला ऊपर वाला है। वता इज्जत मंतशा वता जिल्लु मंतशा, ये किस ख्याल में ये लोग हैं। मैं कहता हूं जो भी कोई कुछ करता है, कोई इवेंट करता है, हम वेलकम करते हैं उसका। अच्छा दिखाने की कोशिश कोई करेगा, हम अगर उसकी इंटेंशन अच्छी है वो करे, हमें कोई लेना देना, हम सब की मतलब वहां पे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बड़ा ही अफसोस होता है अगले की सोच देख के कि उसकी कितनी गंदी सोच है कि अगर वो इवेंट कोई कराता, कोई भी ABCD, कोई ये इवेंट नहीं, तो वो दूसरे को गिराने के लिए नहीं करना चाहिए। नीयत अपनी साफ रखनी चाहिए, रास्ते खुद बनते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग यूथ एक्शन कमेटी पे इस वक्त इल्जाम कोई लगाएगा, इल्जाम लगाने की जरूरत तो नहीं है, वो अवाम आपको जवाब देगी कि हमने क्या क्या किया है। यूथ एक्शन कमेटी अपने देश के उन हालात में खड़ी रही है, इंतजामिया के साथ खड़ी रही जब देश संकट में था। हमने वो नारा दिया था, हिंदू मुसलमान सिख इत्तेहाद जिंदाबाद। हमने दुश्मनों के खिलाफ खड़े हुए शेरी बाजार में। लेकिन अफसोस होता है ऐसे लोग
जिन्होंने देश तोड़ने की बात की है, जिन्होंने अपने घरों में देशद्रोहियों को बिठाया है, जिनके ऊपर पर्चे लग चुके हैं, जिन्होंने हमेशा इस देश में फसाद और दंगे फैलाने की कोशिश की है, वो लोग हम पे इल्जाम लगाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। और अफसोस होता है और मुझे हंसी आती है ऐसे ऑफिसरों पे जो उनका साथ देते हैं। देखिए, सबके लिए कानून है, हमने लिखा है, ये ना समझो हमने भारत सरकार को लिखा और उन ऑफिसरों का नाम भी मेंशन किया है। हम छोड़ेंगे नहीं उनको। ऐसे लोगों को आप पनाह दे रहे हो दोबारा, ताकि वो हालात खराब करें, ताकि वो दोबारा यहाँ पे मिलिटेंसी फैलाएं, उनको आप साथ देते हो और वो लोगों में यहाँ पे गलत अफवाहें फैलाते हैं। ये छोड़ेंगे नहीं हम उनको। और मुझे हंसी आती है, ये बोलते पैसे नहीं दे। भाई साहब, हमें पैसे देती है यहाँ की आवाम, 10, 50 और 100 रुपए, वो आशीर्वाद और दुआएं हमारे लिए। बेशक हमारे पास बजट कम है, पैसा कम है, लेकिन हम वो इज्जत से देते हैं। ठग के पैसे नहीं लाते हैं, ठगते नहीं है लोगों को, चोरियां नहीं करते हैं। वो पूरे भद्रवाह के लोगों को पता है। जो ठग है वो हम पे इल्जाम लगाएंगे। मैं बोलना चाहता हूं उन लोगों को, संभल जाओ। नंगा करने में मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। मेरे पास इतना मसाला, इतना मटेरियल है ना, तुम भद्रवाह छोड़ के चले जाओगे। हमसे मत उलझो, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। और हमारे प्रोग्राम में सबसे पहली निशानी होती है, वी आर ऑल प्रो इंडियंस एंड वी आल्सो यूनाइटेड। ये हमें सिखाएंगे। नेशनल एंथम बजता है हमारे प्रोग्राम में, झंडे की सलामी होती है, जिसमें लाखों लोगों की शहादत है। जिस झंडे के नीचे, उस झंडे को हम सलाम करते हैं, वन साइडेड कुछ नहीं करते हैं। ये गवाही देंगे पूरे इलाके के लोग। बताना चाहूंगा उन लोगों को मैं, समझ जाओ। हम नहीं चाहते, हम चाहते सारे यहाँ इकट्ठे रहें, डेवलपमेंट की बात करें। अरे तुम लोगों की सोच ही गंदी है। तुम्हारी अगर इंटेंशन अच्छी होती, तुम किसी के ऊपर इल्जामात नहीं लगाते। हमने उनको मुबारकबादें दी, जो भी कोई अच्छा काम करता है, यहाँ क्रिकेट करता है और कोई करता है, कुछ करता है। लेकिन अफसोस होता है, आप इल्जाम लगाओगे। एक ठग मुझ पे इल्जाम लगाएगा, कोई चोर होगा। अपने गिरेबान में झांक के देखें तुमने क्या गुल खुलाए हैं। मैं अभी सामने, मैं उन अफसरों का भी नाम लूंगा दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अफसोस यार, गुंडागर्दी इतनी फैल गई है। आज की डेट में अगर कोई बिजनेस खोलेगा, उसको पहले पूछना पड़ता है, फिर उसे कहा जाता है इन बंदों को साथ रखो, नहीं तो आपके बिजनेस बंद कराएंगे। वाह भाई वाह। यार, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को सलाम करता हूं। गैंगस्टर और गुंडों को बीच बाजार में त्रपड़ दे रहे हैं। यहां भी जरूरत है त्रपड़ देने की, और बहुत जल्द त्रपड़ बजेंगे उनको। देखो आप, यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सक्षम है। ऑनरेबल मोदी ने, और हमारे अंदर इतनी ताकत है आम आवाम के अंदर। आज हम गवर्नर से लेके पीएम तक बात कर सकते हैं। तुम डिस्ट्रिक्ट तक महदूद हो यार, हम पूरे देश में जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा एक बार फिर, जिसने भी कोई बात करनी, जिसने भी काम करना, यार भद्रवाह के लिए करो, एक होके करो। ये एक दूसरे पे ऐसे कीचड़ उछाड़नी, ये छोड़ो आप। आज गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पैसा मुजरा करने वालों के पास भी होता है, इज्जत किसी किसी के पास होती है। 50 लाख की गाड़ी आज मुजरा करते हैं दिल्ली में कोठों पे बैठे हुए लोग, लेकिन उनके पास भी गाड़ियां 2-2 करोड़ की। आप हमें पैसों का रौब दिखाओगे? एनफ हो गया बस। हम सब एक हैं, एक होके होंगे और इधर गंद फैलने नहीं देंगे। बस मैं इंतजामिया को भी ये बताना चाहूंगा, आप संज्ञान ले इन बातों पे और पूछिए। और यहाँ पे अफवाह डालते हैं कि हम लोग जी यहाँ इनको परमिशन नहीं देंगे। एक एनजीओ सेमी गवर्नमेंट होती है, हमें जरूरत नहीं है आपकी परमिशनों की। हमारा ये काम होता है। हमें एक बताना चाहूंगा आज खुल के लोगों को, मुझे होम डिपार्टमेंट से यूनिक आईडी मिली है। यूनिक आईडी ये तब मिलती है जब आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। हम इंटीमेट कर सकते हैं हमने क्या करना है, बस उसके आगे फिर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए कोई भी काम करे आपको। और आपका मशगूर हूं कि मैंने अपना पैगाम दिया पब्लिक के सामने। और ये कहना चाहूंगा, अगर आपको कहीं भी गलत दिखता है, विद एविडेंस लाओ, हम तैयार हैं। ऋषि जी यहाँ पे हैं, चौधरी साहब हैं, मेरे सुरेश जी हैं, मंचल जी हैं, हम सब एक हैं यहाँ के, हिंदू मुसलमान सिख। और हमारा नारा ही है, हमसे कहीं गलती होती है आप हमें पकड़ो, हम पे कोई इल्जाम लगता है आप हमसे इंक्वायरी करो। यही बातें आपके सामने मैंने रखनी थी। खुदा हाफिज। दंगल के नहीं बल्कि मैं खेलों के मुतल्लिक बात करना चाहूँगा और खेलों की हवाले से ही बात करना चाहूँगा, जिसमें मैंने देखा है कि यूथ एक्शन कमेटी का एक अहम किरदार रहा है। भद्रवाह के अंदर हमने देखा है कि यूथ एक्शन कमेटी ने लोगों को मंशियात की दुनिया से हटाने की कोशिश की है और उसकी पेशरफ्त की है।
खेलों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाने की, लोगों को वहाँ पे इन्वॉल्व किया है। और गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि दंगल इवेंट, न सिर्फ दंगल बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम मैं देखता हूँ कि यूथ एक्शन कमेटी ने कराए हैं। दो चीज़ें फ़ायदा इस चीज़ से होता है, मैं बताना चाहता हूँ तमाम सार्फिन को, तमाम देखने वाले लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं, वो फिट इंडिया का एक नारा माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, और मेरे हिसाब से हर एक इंसान के लिए बेहतर चीज़ है कि वो फिट रहे, उसकी सेहत कामिल उसको अल्लाह ताला अता करे। तो एक तो वो फिट रहता है, सेहतियाब रहता है, मंशियात की दुनिया से दूर रहता है। और सबसे बड़ी बात इस इवेंट की है, जो इवेंट करवाते हैं, हमने हमेशा देखा है मुल्क की सालमियत के लिए उसमें एक बहुत बड़ा एक अहम किरदार हमने देखा है कि हमेशा इन चीज़ों ने निभाया है। जब भी कोई दंगल हो या कोई और इवेंट इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक्किद किया जाता है, तो उसमें बिला लिहाज मजहब मिल्लत हमने देखा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, किसी भी मजहब का रहने वाला आदमी हो, किसी भी कोई भी उसके बीच में ये भेदभाव ना करते हुए हर एक इंसान को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है, और उससे मेरे हिसाब से मुल्क की सालमियत जो है वो बरकरार रहती है। तो मुझे लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के हर एक अमल का काज जो है मुल्क की सालमियत के लिए और इलाके के अमन व अमान के लिए, आपसी भाईचारे के लिए बहुत ज्यादा रोल रहा है हमेशा। वही एक वजह है कि इस वक्त हम यहाँ पे साथ में बैठे हुए, हमें बेहतर लगा कि यहाँ पे इस वक्त साथ में बैठा जाए। और क्योंकि पूरे भद्रवाह इलाके की जब बात आती है तो हम सब लोगों के अंदर एक ही चीज़ की कमी है, जो नसीर साहब ने यहाँ बताया। खैर, इन्होंने पूरा डिटेल्ड तरीके से बताया है, तो मैं मुख्तसरन बताऊंगा कि हम लोगों में एकता अगर आ जाए, हम लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग के बिना अगर काम करें, हम लोग एकजुट होकर काम करें, हिंदू मुसलमान फिरका अपना ये जो हमारा इन सब भेदभावों को छोड़ के, मतभेदों को छोड़ के एक साथ अगर काम करें, तो ये इलाका, अल्लाह ताला ने इस इलाके को, ऊपर वाले ने इस इलाके को खूबसूरती से नवाजा है। केरला ऑफ जेएंड के इस इलाके को कहा जाता है, तो ऐसे खिताब नहीं मिला। इन अलकाबात से अगर इस इलाके को नवाजा गया है तो ये बहुत बेहतरीन इलाका ऊपर वाले ने बनाया है। कमी सिर्फ इतनी है कि एक दूसरे के साथ जुड़ने में हम लोगों को परेशानी कहाँ पे आती है, वो नहीं है। दूसरी बात बताई नसीर साहब ने यहाँ बताई कि एलिगेशन, वो मुझे ये गाना याद आया कि कुछ तो लोग कहें कि लोगों का काम है कहना। जहाँ पे काम होगा वहाँ पे क्रिटिक्स होगा, वहाँ पे तनकीद होगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ तनकीद करने वाले लोगों के कि काश ये तनकीद बराए इस्लाह होती। आप इन लोगों को एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट देते, कहाँ पे दे नीड टू गेट इम्प्रोवाइज्ड। यू वर सपोज टू गिव अ एरिया, मेंशन अ एरिया जहाँ पे इनको इम्प्रूव करने की जरूरत होती, तो हम आपको इस्तकबाल करते। और मुझे लगता है शायद नसीर साहब भी इस चीज का इस्तकबाल करते और अप्रिशिएट करते आपके इस अमल को कि आपने इस्लाह के। लेकिन तनकीद बराए तनकीद, खुदारा, ये हम लोगों की वजह, इस चीज की वजह से ये इलाका जो है बहुत बड़े बड़े अलकाबातों से नवाजा तो गया है, लेकिन तब भी देखा जाए तो नदारत है हर जगह पे देखा जाए तो मुझे लगता है नक्शे में ही हम आज कहीं नहीं है। तो तनकीद को आप मत ज्यादा सीरियसली लें, मैं बताना चाहता हूँ।